Hello everyone. This side your English language trainer Sintu Kumar, and this is the first class on YouTube guys. ये जो है मेरा फर्स्ट क्लास है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ और जिसका आज फर्स्ट डे है YouTube में। तो सबसे पहले ना हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक थिंग्स होता है तो उन चीज़ों को आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ से हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर अप करते हैं और हम लोग फिर प्रैक्टिस क्लास जो है हम लोग गूगल मीट पे करते हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इंग्लिश विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास है ये, कि आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। इंग्लिश का जो भी चीज़ है, ग्रामर वगैरह सारा कुछ मैं सिखाता हूँ और साथ ही साथ आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं आज से ही। और मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि पहले ही दिन से आप इंग्लिश को बोल सकते हो। जी हाँ, ये गलत नहीं लिखा है मैंने। मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश को कैसे बोल सकते हो इन द फर्स्ट डे। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। ये जो है हमारा फर्स्ट क्लास है यूट्यूब में हमारा, और आज से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो चलिए हम लोग स्लाइड को नेक्स्ट करते हैं, पेज लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस साइड आप देख सकते हैं इंग्लिश विद सिंटू सर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी क्लास दिया जाएगा वो आपके पास आपका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो गाइज सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग सीख रहे हैं लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज ना अलग चीज होता है और इंग्लिश सब्जेक्ट अलग चीज होता है। तो आज जो है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल में, और इस चैनल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना। जी हाँ, इंग्लिश को सीख रहे हैं। और इंग्लिश जो है हमारा, ये यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटा छोटा बात होता है, बेसिक जो चीज़ होता है, उन सारे चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जो ये लैंग्वेज है ये होता क्या है। लैंग्वेज जो है हम सभी जानते हैं कि लैंग्वेज जो है भाषा होता है जिसके थ्रू से हम अपने बातों को दूसरों के सामने रख पाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो है नॉर्मली, हमारे जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग नॉर्मली झारखंड बिहार से ही होंगे और कुछ लोग इधर उधर से होंगे, तो ज़्यादा लोग हिंदी जानने वाले ही होंगे। और हिंदी जो है हमारा मदर टंग है और हमारे आसपास के एरियाज में हिंदी बोलकर हम अपनी बातों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। बट जब हमें दूसरे क्षेत्र में जाना पड़े, जी हाँ, जब हमको साउथ इंडिया में जाना पड़े, जब आपको नॉर्थ इंडिया में जाना पड़े, जब आपको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े, तो आप क्या कीजिएगा? तो आपके पास एकमात्र चारा ये होगा कि आपको सीखना होगा इंग्लिश। जी हाँ, क्योंकि इंग्लिश जो है ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। जी हाँ, ये पूरे देश में ही नहीं, पूरे देश में तो ही बोला जाता है, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। जी हाँ, तो आज जो है, आज से हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो एकदम फोकस कीजिए, क्लास को जो है डिटेल में देखिए। हम लोग बहुत कुछ नया नया चीज़ सीखने वाले हैं जो कि आज तक आप नहीं सीखे होंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो है लैंग्वेज सीख रहे हैं। और सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का, जी हाँ, किसी भी भाषा का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, हम लोग शुरुआत वहाँ से करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, कहीं भी आपने इंग्लिश के क्लास ज्वाइन किया, स्पोकन इंग्लिश का या फिर ग्रामर इंग्लिश का, तो जनरली आपने देखा होगा कि लोग ना वहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन से आपका क्लास शुरू कर देते हैं, और नहीं तो क्या वो जो है नाउन प्रोनाउन से आपका क्लास शुरू कर देते हैं। उनका मकसद क्या होता है? क्यों वो इन लोग सेंटेंस फॉर्मेशन से ही क्लास को स्टार्ट करते हैं? टू बी, टू हैव, टू डू, ये सारा चीज तो टेंस से वो स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाना बच्चों को। तो वहीं से क्यों शुरू करते हैं? उनका क्या मकसद होता है कि आपको जो है टू बी ही सबसे पहले सिखाया जाए, आपको सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन ही सिखाया जाए? क्या मकसद है उसके पीछे, उस चीज को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि वो लोग वहीं से आखिर क्यों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज का बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे लैंग्वेज का, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होता है। किसी भी भाषा का जो सबसे छोटा अंग होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है?
जी हाँ, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यदि आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता क्या है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सबसे छोटा यूनिट जो होता है, जी हाँ, ये जो होता है साउंड होता है। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट हमारा क्या होता है, साउंड होता है। SOUND साउंड होता है, जो कि आवाज होता है, जिसको हम लोग हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा साउंड होता है। जी हाँ, क्या होता है, साउंड होता है। और जब हम साउंड बात करेंगे इंग्लिश में साउंड की बात करेंगे हम लोग, तो मेक श्योर गाइस, जब हम इंग्लिश में साउंड की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो साउंड होता है हमारा, इंग्लिश में जो हमारा साउंड होता है वो होते हैं हमारे 44। कितने साउंड्स होते हैं, 44। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि आज तक आप लोग पढ़ते आए होंगे कि इंग्लिश में जो है 26 होते हैं, 26 होते हैं। ये 26 क्या होते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम इंग्लिश में लैंग्वेज की बात करते हैं, सबसे इंग्लिश में जो है कितने साउंड्स की बात करते हैं कि कितने साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मेक श्योर गाइस, इंग्लिश में जो साउंड्स होते हैं ये 44 साउंड होते हैं। जी हाँ, 44 साउंड होते हैं। और इसको कैटेगराइज कैसे किया जाता है, तो इस साउंड को जो है 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। इसको हम लोग देखते हैं, इसको जो है देखते हैं। तो ये जो है सबसे फर्स्ट पार्ट जो है हमारा होता है, जो हम लोग जानते आए हैं, वॉवेल। ठीक है, इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज वॉवेल एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट। जी हाँ, वॉवेल और कॉन्सोनेंट 2 भागों में इसको कैटेगराइज किया जाता है। और इस 44 को भी इसी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें वॉवेल जो है हमारे 24 होते हैं। और जब हम कॉन्सोनेंट का बात करेंगे, सॉरी, वॉवेल जो है हमारे 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट का जब हम बात करेंगे तो ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, जब हम लोग वॉवेल का बात करेंगे तो ये वॉवेल जो होते हैं 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट का बात करेंगे तो ये कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 24। ठीक है, वॉवेल 20 और कॉन्सोनेंट 24। ठीक है, तो ये 2 चीज हो गया। अब जो है हम लोग जानते हैं इसके आगे की बात, सबसे लैंग्वेज में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, साउंड होती है। साउंड को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज वॉवेल, द सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट। तो हाउ मेनी वॉवेल जो होते हैं ये 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं 24 होते हैं। अब जो है इसके आगे की बात हम लोग देखते हैं। आगे की बात ये है कि साउंड से बड़ी यूनिट क्या होती है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट साउंड, और उससे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो मेक श्योर उससे जो बड़ी यूनिट होती है वो होता है हमारा लेटर। क्या होता है, लेटर। ठीक है, और जब हम लोग लेटर की बात करेंगे तो इसको भी उसी तरीके से दो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन सा, ये सारे लोग जानते हैं हम लोग। द फर्स्ट वन इज वॉवेल एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें अब जो है हम लोग जो पढ़ते आए हैं बचपन से, वो यहीं पे आता है कि कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, साउंड अलग चीज है और लेटर अलग चीज है। ठीक है, साउंड जो है अलग चीज है और लेटर जो है अलग चीज है। साउंड होते हैं 44 और लेटर होते हैं हमारे कितने, 26। ठीक है, लेटर होते हैं हमारे 26 और अ, ये जो साउंड होते हैं वो 44 होते हैं। जब हम लोग 26 को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो ये जो वॉवेल होता है ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, जो कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, A E I O एंड यू। ये तो आसान सा बात सभी लोगों को पता है। इसके आगे की बात, जब हम लोग कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो इसके अलावा 26 में से 5 माइनस हो गया तो कितने बचे, 21। और ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, ये 2 बातें। तो इन 2 बातों को जानने के बाद जब हम लोग सबसे छोटी यूनिट को जाने, सबसे छोटी यूनिट जो है हमारी होती है क्या, साउंड। उसके बाद लेटर, और लेटर से मिलके क्या बनता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर
लोग शुरू क्यों करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन से, लोग शुरू क्यों करते हैं नॉन प्रोनाउन से, आगे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस चीज को कंप्लीट करने के बाद चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और जब लेटर से थोड़ी सी जो बड़ी यूनिट होती है वो होता है जो हमारे लेटर से मिलके बनते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। जो कि इसके वर्ड के, जब हम लोग वर्ड का डेफिनेशन बोलेंगे, वर्ड का डेफिनेशन का बात करेंगे, मेक श्योर वर्ड का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ लेटर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है, लेटर्स के जो कलेक्शन होते हैं उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक वर्ड लिखा, लाइक मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग एक वर्ड लिखे हैं PEN, इसमें जो है एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर। ठीक है, तो तीनों लेटर को मिला करके जो है तीन, ये जो है कलेक्शन हो गया लेटर्स का, और ये जो है क्या बन गए हमारे वर्ड्स। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो कलेक्शन ऑफ लेटर है, लेकिन जैसे हम लिख रहे हैं SPQR, ये क्या हो गया, शायद ब्लैंक हो गया, चलिए इसको फिर से देखते हैं हम लोग। चलिए फिर से देखते हैं क्या था, अभी तक हम लोग देख रहे थे वर्ड, और वर्ड जो था क्या था हमारा, कलेक्शन ऑफ लेटर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर, जिसमें हम लोग कुछ वर्ड्स देखे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे QSIX, तो ये क्या है, ये भी तो है हमारा कलेक्शन ऑफ लेटर, इसको भी तो हम कलेक्शन ऑफ लेटर बोलते हैं। और क्या हम लोग इसको वर्ड बोल सकते हैं, डेफिनेटली नॉट। जी हाँ, इसको जो है हम लोग वर्ड नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि कलेक्शन ऑफ लेटर होना तो चाहिए, लेकिन इसके साथ एक चीज और होना चाहिए, और वो क्या है पता है, इसका जो है सेकंड डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, वो है कि ये जो है मीनिंगफुल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल भी होना चाहिए। ठीक है, दो चीज, क्या, कलेक्शन ऑफ लेटर होना चाहिए, दूसरा मीनिंगफुल भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया फिर, अ, जैसे हम लोग लिखे थे WATCH, जैसे वॉच, तो ये क्या है, ये जो है कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी है, और ये क्या है, मीनिंगफुल भी है, इसका कुछ मीनिंग भी है। क्या है इसका मीनिंग, वॉच का मीनिंग, वॉच का मीनिंग क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, हम लोग इसको नेक्स्ट डे देखेंगे कि वॉच का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ड हो गया। अब हम लोग जब वर्ड के आगे की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वर्ड से आगे की बात करेंगे, मीन्स कि वर्ड से बड़ा क्या होता है। ठीक है, सबसे, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, साउंड होता है, उससे बड़ी यूनिट लेटर, और लेटर से मिलके क्या बनता है, वर्ड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, वर्ड से मिलकर क्या बनता है, तो सारे लोगों को पता है कि वर्ड से मिलकर हमारा बनता है सेंटेंस। क्या बनता है, वर्ड से मिलके हमारा बनता है क्या, सेंटेंस। जी हाँ, सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के भी उसी तरीके से सेंटेंस के भी डेफिनेशन है, लाइक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स के जो कलेक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे मैं बोलूं आई गो टू स्कूल, ये क्या है, ये भी एक वर्ड है, ये भी क्या है, एक वर्ड है, ये भी क्या है, एक वर्ड है, ये भी क्या है, एक वर्ड। दो चीजें और थी यहाँ पे बताने के लिए, वो बात ये कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स को तो हम लोग वर्ड बोलते ही हैं, वो मीनिंग भी होना चाहिए, बट दो ऐसे टर्म होते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ लेटर नहीं होते हैं, फिर भी उनको वर्ड्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, वो टर्म क्या क्या है,
उस टर्म को देखते हैं हम लोग। वो जो हमारा टर्म है, वो एक टर्म है हमारा आई, ठीक है, एक टर्म है हमारा एक टर्म है हमारा आई, ठीक है, और एक टर्म है हमारा आई, और एक और टर्म है जिसको जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता नहीं है, फिर भी उसको कलेक्शन ऑफ लेटर होता नहीं है, फिर भी उसको वर्ड्स माना जाता है। वो क्या है? आई के अलावा वो जो है आर्टिकल ए आता है, ठीक है। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि आर्टिकल ये आता है, ये भी वर्ड्स कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम TEACHER, आई एम योर टीचर, ठीक है। तो जैसे एक ये वर्ड हो गया, ये भी वर्ड हो गया, ये भी वर्ड हो गया, और ये भी वर्ड हो गया, ठीक है। कितने वर्ड्स हो गए? 4 वर्ड्स हो गए, ठीक है। देखिए ये जो है कलेक्शन ऑफ लेटर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ड है। यहाँ देखिए ये जो ये है, ये भी क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ड है, ठीक है। तो ये जो है दो ऐसे टर्म है इंग्लिश में जो कि क्या है? ये जो है कलेक्शन ऑफ लेटर नहीं है, फिर भी ये क्या है? वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे उसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा आई गो टू स्कूल, तो इसमें भी कितने वर्ड्स हो गए? एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये चार। हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कितने? 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया बात की बात। अब जो है हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है ही, लेकिन उसी तरीके से जैसे हमने पिछले देखा था कि जैसे हम बोल सकते हैं स्कूल टू आई गो, इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये तो है। क्या हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं? इसको सेंटेंस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये क्या है? इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका जो अरेंजमेंट है वो सही से नहीं हुआ है, ठीक है। तो दो चीज, कि इसका जो है मीनिंग भी आना चाहिए, और दूसरा इसका जो है इसका जो है मीनिंग भी आना चाहिए, और इसका अरेंजमेंट जो है वो भी सही से होना चाहिए, ताकि उसका कोई मीनिंग निकले, तभी जो है ये सेंटेंस कहलाएगा। और हम बता देना चाहते हैं कि पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे बड़ी यही दो चीजें होती है जिस पे आपको कमांड करना होता है। ये जो है सेंटेंस, इस पे आपका कमांड जरूरी है, और इससे पहले की बात ये जो वर्ड है, इस पे हमारा कमांड का बात जरूरी है। इन दो चीजों पे आपका कमांड हुआ कि आप जो है इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश सुन सकते हो, इंग्लिश को समझ सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, सारा कुछ आप कर सकते हो। कब? जब आपका वर्ड्स पे कमांड होगा, और कब? जब आपका सेंटेंस पे कमांड होगा, ठीक है। आज से ही हम लोग देखेंगे ये जो हमारा जो यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारा लेटर और साउंड साउंड ना हम लोग सीखेंगे डिटेल में। जैसे मैं मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स बता देना चाहता हूँ। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं BEACH, BEACH, ठीक है, एक वर्ड है। दूसरा वर्ड एक और मैंने वर्ड लिखा BITCH, ठीक है, दो वर्ड है। दोनों को जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तो ये जो है बीच है, और ये जो है बीच है, ठीक है, दोनों जो है बीच ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में इसका दोनों का मीनिंग क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। और इसी दोनों में जो अंतर है, यही जो है हमारा साउंड कहलाता है, ठीक है। जैसे ये जो बीच है, इसका कोई मीनिंग बतलाएगा? चलिए इसको ना हम लोग नेक्स्ट डे के लिए इसको जो है हम लोग होमवर्क मान के चलते हैं। आप जो है कमेंट में इसको बताना, ये जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। ये दो टर्म जो है हम लोग इसको कंसीडर करते हैं होमवर्क, ठीक है। ये जो है आपका होमवर्क है, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इनमें क्या साउंड्स डिफरेंट हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। सेंटेंस तक हम लोग समझ लिए कि सेंटेंस पे कमांड करना जरूरी है, और सेंटेंस पे कमांड कैसे होगा इस चीज पे हम लोग आज से ही स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं
सेंटेंस बनाने के लिए दो चीज जरूरी होता है, ठीक है, वो क्या क्या? सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। अगर ये दो चीज रहा तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आई गो, सेंटेंस हो गया। जैसे ही गोज, ठीक है, मैं जाता हूं, वह जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दो चीज रहा तो हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इन दो चीजों का बात हो गया। नेक्स्टली सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब को हम लोग जब समझेंगे डिटेल में तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दो तीन बातें जो है ध्यान में रखने जैसी है। और वो बातें ये है, सबसे पहली बात तो ये कि यदि सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जो है हमारा क्लास जो है डिटेल में स्टार्ट होता है, इससे पहले की चीज़ें आप लोग थोड़ी बहुत जानते होंगे। और यहाँ से जो है ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि यहीं से लोग गलतियाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब का दोनों का ना एक रूल होता है, ठीक है। और वो रूल क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट जो है, यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो यदि सिंगुलर रहा, सब्जेक्ट जो है यदि हमारा सिंगुलर रहा तो ये जो है सब्जेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो जो हमारा वर्ब आएगा ये भी मान के चलिए कि हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट बात, ध्यान देने वाली बात यही है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, ठीक है। क्या क्या बात, सिंगुलर रहा तो सिंगुलर। दूसरा बात कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल हुआ तो इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा ये भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग दो बात सीख चुके हैं। फर्स्ट, यदि सिंगुलर रहा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। इन दो बातों को एकदम ध्यान में रखना है पूरा इंग्लिश में, कहीं पे भी इस बात को भूलना नहीं है। जब भी आप सेंटेंस को फ्रेम करोगे इस बात को आपको ध्यान में रखना ही होगा, तभी आप सेंटेंस को करेक्ट तरीके से लिख पाओगे, करेक्ट तरीके से समझ पाओगे, करेक्ट तरीके से बोल पाओगे, ठीक है। दो बातें क्या क्या, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। ये दो बातें। इसकी बाद की बात, इसकी बाद की बात ये, जैसे हम लोग सिंगुलर को समझ लेते हैं थोड़ा सा, जैसे सिंगुलर और प्लूरल को समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, ही, ही का मीन्स क्या होता है, चलिए इसको नहीं काम कर, राम। जैसे सेंटेंस बोलेंगे राम जाता है, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस, राम जाता है तो राम गो होगा या राम गोज होगा, ठीक है। ये दो बात, राम गो होगा या राम गोज होगा, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया क्या कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि राम जो है क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एक इंसान का बात हो रहा है। तो राम के साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो क्या आएगा, गो आएगा या गोज आएगा, क्या आएगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं क्या आएगा, गो आएगा या गोज आएगा। तो मैं बता दूं, राम के साथ क्या आएगा, हमारा गोज आएगा। क्यों गोज आएगा, क्यों गोज आएगा, इस चीज को सीखते हैं हम लोग। जैसे जैसे कुछ और भी चीज लिखते हैं हम लोग, एक दो सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे
आई हैव या हैज अ पेन। ठीक है, आई हैव हैज अ पेन। अब बताना है इन दोनों में से हैव आएगा या हैज आएगा। ये आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसके अनुसार क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। लेकिन ये हैज यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो है आई जो है क्या है, एक्सेप्शनल है। कितना देर का क्लास हुआ, 25 मिनट हो गया। चलिए देखते हैं, आई के साथ हैव आएगा या हैज आएगा, इस चीज को देखते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, एक पेन है। आई हैव ए मार्कर, मेरे पास क्या है, एक मार्कर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं, सेंटेंस को समझते हैं। काम जो है क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। अच्छा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, गो सिंगुलर है या फिर गोज सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर। जैसे आई हैव अ पेन, अगर हम यहाँ पे पेन्स कर दिए, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ही बना देते हैं इसको। आई हैव पेन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिख देते हैं, आई हैव पेन्स। ठीक है, आई हैव पेन्स। आई हैव 5 पेन्स कर देते हैं यहाँ पे, मेरे पास 5 पेन्स। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो है एस लगा हुआ है हमारा। ठीक है, क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो ये जो है क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें देखिए एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इस चीज को ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो दो बातें यहाँ से ध्यान में रखने वाली बात ये आती है, इसको ध्यान से ये देखिएगा आप लोग, कि जैसे कुछ हम लोग वर्ड्स ही ले लेते हैं, जैसे पेन, बुक, स्टडी, रीड, और भी हम लोग ले लेते हैं जैसे बॉटल। ठीक है, अब जो है करना ये है कि सबसे पहले इन सारे चीजों को हम लोग समझते हैं कि जो ये पेन है, ये क्या है, एक पेन का बात हो रहा है। यदि हम इसको प्लूरल करते हैं, क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं, तो ये जो पेन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, पेन्स हो गया, मतलब एक से ज्यादा पेन का बात हो। जैसे यहाँ क्या है, बुक है, बुक का जब हम लोग प्लूरल करते हैं, तो ये क्या हो गया, बुक्स हो गया, एस लगा दिए। जैसे स्टडी आ गया, स्टडी में क्या करेंगे, जैसे हम लोग STUDY, स्टडी है। ठीक है, तो स्टडी है, तो इसको क्या हम एस लगा करके सिंगुलर बना सकते हैं, या फिर STUDIES, क्या इस तरीके से हम इसको सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे रीड है, अच्छा ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका रूल जो है थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम लोग ना बाद में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसका रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। जैसे रीड हो गया, जैसे कुछ और वर्ब हम लोग ले लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे गो। ठीक है, तो गो हो गया। अब इसको जो है सिंगुलर करने के लिए गोज कर सकते हैं। रीड जो है, इसको सिंगुलर करने के लिए READ, रीड्स कर सकते हैं। बॉटल है, बॉटल को सिंगुलर करने के लिए, सॉरी सिंगुलर नहीं प्लूरल, बॉटल। ठीक है, इसमें हम एस लगा दिए। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स थे, और इसमें से हम वर्ड्स में, सारे वर्ड्स में एस और ES लगा दिए, सारे वर्ड्स में एटलीस्ट एस और ES लगा दिए। ठीक है, जैसे यहाँ हमने ES लगाया,
और यहाँ बाकी सारे में एस लगाया, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल करने का जो नियम होता है, यदि एक से ज्यादा चीजों का बात होगा तो हम लोग क्या इसी तरीके से नॉर्मल से चीजों को, नॉर्मल से जो इंग्लिश है पेन, बुक, गो, गोज, इसको जो है प्लूरल करने के लिए क्या ई एस और एस लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं। इसके लिए एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा, ठीक है। जैसे जब भी कोई वर्ब का बात होगा, चलिए सबसे पहले हम लोग नाउन को देखते हैं। जैसे जब भी कोई नाउन का बात होगा, ठीक है, नाउन मीन्स, नाउन जो है ज्यादातर सब्जेक्ट के केस में काम में लिया जाता है, तो आप उसको सब्जेक्ट मान के चल सकते हो कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट का बात करेंगे मीन्स नाउन का बात करेंगे। जब भी हम लोग नाउन का बात करेंगे, ठीक है, नाउन का बात करेंगे, तो यदि नाउन जो है हमारा सिंगुलर रहेगा, ठीक है, नाउन जो है हमारा सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर नाउन में यदि हम एस, ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं सिंगुलर नाउन में एस, ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं, तो इससे जो नाउन बनेगा वो हो जाएगा हमारा प्लूरल नाउन, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सिंगुलर नाउन में हम एस, ई एस और आई ई एस जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल नाउन हो जाएगा। जैसे इससे पहले हम लोग देख रहे थे, यदि सिंगुलर में पेन रहा, एक पेन का बात हुआ तो हम लोग इसमें एस जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया हमारा पेन्स हो गया, और ये क्या हो गया प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग वर्ब का बात करेंगे, ठीक है, किसका बात करेंगे, हम लोग वर्ब का बात करेंगे, जैसे हम लोग वर्ब का बात करेंगे, ये जो वर्ब है इसका बात करेंगे, इसमें भी दो चीज़ों को ध्यान में रखने जैसी बात ये है कि जब हम लोग वर्ब का बात करेंगे तो वर्ब में यदि हमारा जो वर्ब है यदि सिंगुलर रहा, ठीक है, यदि वर्ब में हमारा सिंगुलर रहा तो वर्ब जो है सिंगुलर रहेगा तो इसमें ऑलरेडी हमारा एस ई एस जुड़ा रहेगा। जी हाँ, तो इसको जो है दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं कि वर्ब जो है हमारा अगर प्लूरल रहा, ठीक है, क्या रहेगा वर्ब जो है हमारा अगर प्लूरल रहेगा, ठीक है, तो इसको जो है जब हम लोग इसमें, जब हम लोग वर्ब में, जब हम लोग आई ई एस या ई एस या एस, ठीक है, प्लूरल वर्ब रहा और इसमें आई ई एस या एस जोड़ देते हैं, तो इससे जो बनने वाला हमारा वर्ब है वो जो है हमारा बन जाता है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये बात पूरा इंग्लिश ग्रामर में आपको ध्यान रखने योग्य बातें है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप देखिएगा कि जब एग्जामिनर है वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ देता है, वो क्या करता है आपको जो है सब्जेक्ट दे दिया सिंगुलर और उसके साथ वर्ब दे दिया प्लूरल, ठीक है, हमारा जो वर्ब है वो दे देगा प्लूरल, और हम लोग देखेंगे कि एस और ई एस जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको प्लूरल मान लेते हैं। लेकिन उस चीज को एकदम ध्यान में रखना है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्या कि यदि हमारा नाउन जो है, यदि नाउन जो है उसमें एस ई एस जुड़ा हुआ है तो वो प्लूरल नाउन है, यदि एस ई एस नहीं जुड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर नाउन है। लेकिन वर्ब में अगर आई एस ई एस एस जुड़ा हुआ है मीन्स यदि लास्ट में एस है तो वो जो है प्लूरल है, और उसमें जो है ई एस जो है हम लोग जोड़ देते हैं, सॉरी, ये जो है प्लूरल है अगर इसमें ये सारा चीज नहीं है, ठीक है, इसमें जो है एस वर्ड अगर आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है।
एस वाला सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, एस वाला सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा इसी बात को। ठीक है, अगर एस आ गया हमारा वर्ब में तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, अगर एस नॉन में आ गया तो वो नॉन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। यही दो बात यहाँ से याद करने वाली है। ये जो हमारा वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब जो है हमेशा, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जो उसका पेरेंट फॉर्म होता है, वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, और उसमें हम लोग आई एस ई एस जोड़ करके उसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन वही नाउन जो है हमेशा अपने बेस फॉर्म, जो उसका पेरेंट फॉर्म है, वो जो है अपने हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, और उसमें एस ई एस और आई एस जोड़ करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ एस जोड़ करके बनाए हैं। उसी तरीके से जैसे हम लोग यहाँ वर्ब में बनाते हैं, तो वर्ब में जैसे हम रीड लिखते हैं, रीड, तो ये क्या है, बेस फॉर्म है, पेरेंट फॉर्म है, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। और इसमें हम लोग आई एस या ई एस जोड़ देते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे आर ई ए डी एस, रीड्स, एस जोड़ दिए इसमें, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंगुलर वर्ब बन गया। जैसे इसी तरीके से हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि क्या, ये जो है हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन जो है ये अपने क्या है, पेरेंट फॉर्म में है। नाउन जो है पेरेंट फॉर्म में है, मतलब वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें जो है एस जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। ये जो है बुक, ये भी क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, अपने सिंगुलर फॉर्म में है, पेरेंट फॉर्म में है, इसमें हम एस जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। उसी तरीके से ये जो है गो है, अब ये गो क्या है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, गो जो है क्या है, वर्ब है, और वर्ब में हम लोग ई एस जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, ई एस जोड़ दिए, तो ये जो वर्ब है ये अपने आप में क्या है, हमें ये जो है पहले से अपने आप में जो है प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है, इसमें हम लोग ई एस जोड़ दिए तो अब ये क्या हो गया, हमारा सिंगुलर फॉर्म हो गया। उसी तरीके से रीड, ये भी क्या है, अपने प्लूरल फॉर्म में है, और इसमें भी हम लोग एस जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। बॉटल, अब ये क्या है, बॉटल क्या है, बॉटल जो है हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, बॉटल क्या है, नाउन है, और नाउन में हम लोग ई एस जोड़ दिए, आई एस जो एस जोड़ दिए, यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ दिए, एस जोड़ दिए। बॉटल क्या है, नाउन है, और नाउन जो है हमेशा अपने पेरेंट फॉर्म में रहता है, वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, इसमें एस जोड़ दिए तो ये प्लूरल हो गया, मीन्स बॉटल, तो ये क्या हो गया, बॉटल। ठीक है, तो आज का जो क्लास था बहुत ही बेसिक था, ये उन लोगों के लिए था जिनको एकदम से कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, एकदम बेसिक भी नहीं आता है, एकदम नॉर्मल से जो लोग हैं उनके लिए आज का क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जो लोगों को थोड़ा बहुत पता है उनके लिए आज का क्लास थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लग रहा होगा कि ये सर क्या पढ़ा दिए, नॉर्मल से चीज़, ये तो हमको बचपन से पता है। बट मैं जो हूँ सारे लोगों को लेकर चलने वाला हूँ, तो जिनको कुछ भी नहीं पता था उनके लिए आज का क्लास था, एकदम बेसिक थे। और नेक्स्ट डे से आपको जो है हमारा जो एडवांस आगे का जो स्ट्रक्चर्स है, हमारा जो है बेसिक जहाँ से स्टार्ट होता है इसके आगे का लेवल का, तो उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट डे से सीखना स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि आज का जो क्लास था, इसके बाद का जो भी क्लास होगा वो हर एक दिन का जो क्लास होगा आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दिया जाएगा। जैसे आज भी मैंने एक आपको होमवर्क दिया है जिसको आपको कंप्लीट कर लेना है। क्या था वो होमवर्क, कहाँ गया, ये देखिए, बीच और बीच दोनों का मीनिंग आपको जो है लिख के रखना है, क्या होता है इसका मीनिंग और इसमें क्या डिफरेंट होता है, इस चीज़ को आपको नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे क्या आपको जो है कमेंट में बता देना है ताकि मैं देख लूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको डील करूँ। ठीक है, ये दो बातें। और दूसरी चीज़ कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना से, एकदम जीरो से मैंने स्टार्ट किया लैंग्वेज से, कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, साउंड होता है, उसके बाद लेटर होता है, वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ जरूरी होता है, सिंगुलर प्लूरल, ये सारा चीज़ को मैंने पढ़ाया। इस सारा चीज़ को आपको जो है नोटबुक में नोट कर लेना है, एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट कर देना है नोट डाउन करना, उस चीज़ को आप कर लीजिएगा। और इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डे से मिलेंगे, और मैं बता दूं कि हम लोग जो है यहाँ से थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, यहाँ से जो है हम लोग स्ट्रक्चर जो है सीखेंगे और उसको जो है फ्रेम करना सीखेंगे। और प्रैक्टिस का जो सेशन है, जी हाँ मैं बता दूं कि यदि आप केवल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, केवल इंग्लिश जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश विद सिंटू सर, और उसको जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ
मैं बता दूं कि अभी जो है 1-2 दिन क्लास जो है इसी तरीके से मैं रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, और यदि नहीं दे पाया तो एवरी संडे, ठीक है, एवरी संडे 7 o'clock या 7:30, 7 या 7:30 इवनिंग में आपको जो है लाइव क्लास करवाऊंगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइव पढ़िएगा तो और मजा आएगा, मैं आपका कमेंट लूंगा और आप जो है लाइव सीखोगे, लगेगा जैसा एकदम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में हो उस तरह का माहौल बना करके हम लोग सीखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और संडे को चेक कर लीजिएगा, संडे से जो है हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा, एवरी संडे चलेगा, ठीक है। और बाकी बीच बीच में इसी तरीके से मैं आप लोग को अपलोडेड वीडियो देता रहूँगा, अपलोड करके रिकॉर्डेड वीडियो जो है देता रहूँगा। और मैं बता दूं कि आपको थ्योरी क्लास यहाँ पे करवाया जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए यदि कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, एकदम फ्लुएंट होना चाहता है इंग्लिश में, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट, सो यू ज्वाइन इन माय क्लास, ठीक है। तो आप जो हो, अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हो, इंग्लिश फ्लुएंट बोलना चाहते हो, तो आप जो हो हमारे साथ जुड़ सकते हो गूगल मीट के माध्यम से। हमारा गूगल मीट में डेली शाम को 7 बजे, डेली जो है हमारा शाम को 7 बजे या 8 बजे, 7 से 8 के बीच में हमारा जो है क्लास चलता है। वो प्रैक्टिस सेशन होता है, ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेशन। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, मैं आपको सुनूंगा, आपका प्रॉब्लम्स को समझूंगा, फिर आपको करेक्ट करूंगा। तो इस चीज़ को अगर आप बोलना चाहते हो तो डेफिनेटली आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो यदि आपको भी क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप जो हो गूगल मीट के माध्यम से आप हमारे जो कमेंट है उस पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में, और वहाँ से मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ये मैनेजमेंट से ऐड करवा दूंगा, ताकि आप जो हो प्रैक्टिस कर सको। 7004194185, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करो अगर क्लास यदि आपको बोलना हो, स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो। और फिर सारा कुछ है ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो तो जी हाँ, आप मिलो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।